नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। हम लोग कक्षा 8 के अंदर पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनकी पहचान के बारे में, उनके जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्समक, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, यानी कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी होती क्या है, तत्समक होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे तत्समक। इन्हें जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं योज्य तत्समक या योग का तत्समक। योज्य तत्समक क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या आपको दे रखी है। हम मान लेते हैं वो आपके पास x है, एक परिमेय संख्या आपको x दी गई है। अब आपको इसमें किसी एक ऐसी संख्या का योग करना है कि इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसका योगफल ये संख्या जो कि त्यों प्राप्त हो जाए। तो ऐसा आपके पास कौन सी संख्या है? ध्यान दीजिए, ये है आपके पास 0। 0 को आप किसी संख्या में जोड़ दें या किसी संख्या से घटा दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो संख्या आपको जो कि त्यों प्राप्त हो जाती है। तो इसे आप बोलते हैं योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरीके से है आपके पास फिर गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी कर लें, ये संख्या आपको जो कि त्यों प्राप्त होगी। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक भी वही है आपका, जैसे यहाँ पर योग करने पर आपको वो संख्या प्राप्त हो रही थी। अब की बात हम बात करते हैं, कोई एक परिमेय संख्या आपको x दे रखी है, इसमें किस संख्या से हम गुणा करें जिससे कि ये संख्या आपको जो कि त्यों प्राप्त हो जाए, यानी कि इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो याद कीजिए, ऐसी संख्या है आपके पास, कौन है? 1। 1 से आप इस संख्या को गुणा करें या भाग करें, ये संख्या आपकी जो कि त्यों आपको प्राप्त होगी। तो इस 1 को ही आप बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इन तत्समक का जो आपका रोल शुरू होगा वो आगे आपके पास होगा प्रतिलोम में या व्युत्क्रम में। ठीक है, जब हम आगे प्रतिलोम और व्युत्क्रम पढ़ेंगे तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा फिर समझिए कि योग तत्समक कौन है? 0, यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी संख्या है कि किसी में भी जोड़े किसी में से भी घटाए वो संख्या एज इट इज जो कि त्यों रहती है आपकी, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको 15 दे रखी है, 3 दे रखा है, उसमें 0 आपने ऐड किया तो वो 15 ही रहेगी। 15 है, 0 उसमें से घटाया तो वो 15 ही रहेगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक तत्समक आपके पास, मान लीजिए वही 15 है, 15 में 1 की गुणा करेंगे वही 15 रहेगा जो का त्यों, 1 की भाग करेंगे वही रहेगा जो का त्यों। तो इसे आप बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। अब तत्समक के बाद हम बात करते हैं प्रतिलोम की। देखिए, तत्समक आपको याद रखना है, योज्य तत्समक कौन है? 0 है, और गुणात्मक तत्समक आपके पास 1 है। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिलोम में भी आपके इसी प्रकार से सबसे पहले हम बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम क्या है कि अगर मान लीजिए अब कोई एक परिमेय संख्या दे रखी है, वही हम x मान के चलते हैं, तो इस x में क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए।
तत्समक कौन था? 0 था योग के अंदर। तो इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको 0 प्राप्त हो जाए? तो बड़ी सीधी सी बात है, जो संख्या आपके पास है उसकी ऋण संख्या यानी कि उसका नेगेटिव नंबर उसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 है, तो 5 में अगर मैं -5 को ऐड कर दूं, ठीक है, -5 इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये आपके पास 5 माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 5 और ये आपके पास 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में और आई होगी कि जो भी संख्या रखी हुई है उसके सामने माइनस लगा दीजिए तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक संख्या है 9/23, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा? इसका अगर मुझे योज्य प्रतिलोम निकालना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स आपको इसका निकालना है, तो बस मुझे करना क्या है, इसके सामने माइनस लगाना है। ठीक है, और यदि ये माइनस का है, मान लीजिए माइनस का 9/23 है और इसका योज्य प्रतिलोम मुझे निकालना है, तो इस चिन्ह को विपरीत कर देना है, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगर जोड़ के देखें इन दोनों को तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। ये आपको कहलाता है एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। योज्य व्युत्क्रम भी आ सकता है आपके पास प्रश्न में और योज्य प्रतिलोम भी आ सकता है। अगर योज्य शब्द लगा हुआ है तो बस ध्यान दीजिए कि आपको चिन्ह परिवर्तित करना है। अगर प्लस की संख्या है तो उसके सामने माइनस लगा देना है और माइनस की संख्या है तो उसके सामने प्लस लगा देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में वही आपकी जो गुणात्मक तत्समक था उसी का प्रयोग करना है हमें। गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए यहाँ पर x को मैं किस संख्या से, अगर कोई एक संख्या है हमारे पास, परिमेय संख्या x है, इसे किससे गुणा करूं जिससे कि आपको गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए यानी कि 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके लिए बड़ी सीधी सी बात है कि आप इसे 1/x से गुणा कर दीजिए, यानी कि जो संख्या आपके पास है उसके व्युत्क्रम उल्टा उसकी संख्या से गुणा कर दीजिए। देखिए x से x कटेगा, बचेगा कितना? 1। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 है, तो इसे किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी? 1/5 से। 5 से 5 कट रहा है, आपके पास 1 आ जा रहा है, यानी कि आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि गुणा करने के बाद आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, अब मान लीजिए आपके पास जो परिमेय संख्या रखी हुई है 3/4 है और आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको करना क्या होता है? बस इसमें इसे उल्टा करना है, 4/3। ठीक है, चिन्ह जो इसके पास है वही रहेगा जो का तो उसका अपोजिट चिन्ह आपको नहीं करना है, चिन्ह के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मान लीजिए यही आपके पास माइनस में 3/4 था, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपके पास माइनस में 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह वही रहेगा, बस आपको उल्टा करना है, अंश को हर और हर को अंश में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम भी। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नों पर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ही आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम आएंगे वहां पर ये व्यंजकों में परिवर्तित हो जाते हैं, व्यंजकों के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, फिर संख्या में नहीं रहेंगे आपके, पर इसका कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका जो ये आज 8वीं क्लास में पढ़ के जाएंगे, यही आपके 10वीं क्लास में भी काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नावली 1F। देखिए पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है सत्य या असत्य कथन है। अब जो इसमें हमें लॉजिकली प्रूव करने होंगे उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे, अब जो केवल आपको बताना है उसे हम ट्रू और फॉल्स बता के डिस्कस करेंगे। पहला ही प्रश्न इसमें दे रखा है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है -6/7 प्लस 6/7। अब देखिए अगर इन्हें हम ऐड करते हैं तो -6/7 है और प्लस में 6/7 है, समान संख्या है। तो उत्तर लेके आप इन्हें हल करना चाहें या डायरेक्टली हल करना चाहें तो क्या प्राप्त होता है आपको? 0। तो अब ये कह रहा है कि 0
एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब 0 ही तो है, तो 0 तो आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती है, तो आपका पहला कथन असत्य है। ठीक, जो हमें लॉजिकली प्रूव करके देखना है उसे हम प्रूव करके देखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तुक्का नहीं लगाएंगे, यानी कि ऐसे ही सत्य असत्य आप वैसे नहीं लिखेंगे, आपको पहले लॉजिकली इसे प्रूव करके देखना है, उसके बाद ही आप उसे ट्रू या फॉल्स कहेंगे। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य है। अभी अभी आपको बताया है कि योग तत्समक क्या होता है, शून्य होता है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि शून्य में क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे कि आपको शून्य ही प्राप्त हो जाए, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। ठीक है, तो ये कथन आपका असत्य हुआ। चौथे पर आते हैं, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही है, अगर आपके पास ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्या है, तो उसके प्लस साइन करते थे आप, साइन उसका चेंज करते थे, चिन्ह आप उसका परिवर्तित करते थे, प्लस की है तो माइनस की और माइनस की है तो प्लस की। तो वही ये कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, ये भी सत्य है आपका। पांचवें प्रश्न पे आते हैं, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। बिल्कुल, हमने आपको अभी बताया था कि योज्य प्रतिलोम जो होता है, चाहे वो योग कर रहे हो चाहे आप अंतर कर रहे हो, तो तत्समक अवयव क्या होगा, शून्य ही होगा, जोड़ने पर भी और घटाने पर भी। नेक्स्ट पे आते हैं छठे पार्ट पर, इसमें दे रखा है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल सही है, गुणा का तत्समक, गुणात्मक तत्समक आपको बताया था 1 और भाग का तत्समक भी आपका 1 ही होता है, ये भी सत्य है आपका। सातवां पार्ट देखिए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अभी आपको एग्जांपल बताया था और बताया था मैंने कि जब भी आप गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे होंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर वो माइनस की है तो माइनस में ही रहेगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम, और अगर वो प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी। तो यहाँ पे यही आपसे कहा गया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है, तो बिल्कुल सत्य है। आठवें पर आते हैं, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। ये कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम उसका x है, x में x जोड़ने के बाद ही आपको 0 प्राप्त हो रहा है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, इसने कहा यदि परिमेय संख्या x है और इसमें हम इसका योगात्मक प्रतिलोम x है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब x जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो यदि अब हम इसे हल करें, x यहाँ से और x यहाँ से 2x हुआ इक्वल्स टू 0 के हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये बटे में चला जाएगा 2। अगर इधर गुणा में है तो बराबर सीधे जाती भाग में जाएगा, तो क्या हुआ 0, इसका मतलब x बराबर 0 है। तो ये कथन भी आपका सत्य हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं और रिक्त स्थान में आपको जो भी एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो भी सही जवाब होगा वो आपको रखना है केवल। चलिए देखिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट, -5/12 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि माइनस के 5/12 ही प्राप्त हो जाए आपको। ठीक है, तो आपको बताया था योगात्मक तत्समक के अंदर भी, योज्य तत्समक के अंदर भी, कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे कि वो संख्या जो कि जो आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या जोड़ा जाएगा इसमें 0। दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है -5/12। अब आपसे पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको -5/12 ही प्राप्त हो जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या जोड़ा जाए 0, जो आपका योगात्मक तत्समक था। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है -4/5 में से क्या घटाया जाए जिससे कि ये रिक्त स्थान है, जिससे कि आपको 0 प्राप्त हो जाए। तो घटाने के लिए क्या है, सेम वही संख्या, अगर आपको 5 में से क्या घटाया जाए जिससे कि आपको 0 प्राप्त हो जाए, तो 5 में से 5 ही आपको घटाना पड़ेगा। तो यही संख्या आपको एज इट इज इसमें से घटानी पड़ेगी 4/5, यही जो कि जो घटानी पड़ेगी जिससे कि आपको
जीरो प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। इसने कहा है 1/-2 और इसका इनवर्स। ये आपने देखिए इनवर्स जो है कक्षा 7 में घातांक में पढ़ रखा है। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर इसे घात को आपको प्लस करना है तो अंदर वाली संख्या को उल्टा कर देना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2/1 और इसकी घात प्लस की 1 आ जाएगी। तो बटे में रखा हुआ है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो माइनस में 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी की भी संख्या की घात 1 है तो वो संख्या खुद में वही रहती है जो कि क्यों। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 4 पर। इसके चौथे पार्ट पर आइए, दूसरे के। इसमें आपको दे रखा है -2/3 और गुणा में 3/4 और फिर पूरे का इनवर्स। इसे इनवर्स बोलते हैं, जो घात -1 है, इनवर्स कह सकते हैं इसे। तो अब देखिए सबसे पहला काम है हमारा कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे आप हल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये हल करना, गुणा करना आपको बता रखा है। एक माइनस है आपके पास केवल, तो कैसा परिणाम कैसा प्राप्त होगा, इसमें माइनस का आपका प्राप्त होगा। माइनस को पहले लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर अंश में लिखा हुआ है आपके पास 2 गुणा 3 और बटे में आपके पास है 3 गुणा 4 और इसका इनवर्स। 3 से तो 3 कट गया और 2 दूने 4। तो यहाँ पे आपके पास है माइनस में 1/2 और उसका इनवर्स। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसका इनवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। ठीक है, लॉजिकली हमने सबको हल करके देखा और उसके बाद ही रिक्त स्थानों की हमने पूर्ति करी। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। जो आपके पास x है उसका मान ज्ञात करना है। तीसरे प्रश्न में फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2/3 गुणा में x बराबर 1 के। अब ये भी देखिए, मैंने जैसे आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया था वही है यहाँ पर कि 2/3 में किससे गुणा करी गई होगी जिससे कि 1 आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर x कौन है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अगर मुझे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो मुझे पता है कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला करते थे, इसे उल्टा करके 3/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 3/2 है। अब इसे हल कैसे करें, हम इसे एक समीकरण के रूप में हल करते हैं। x बराबर, देखिए जो इधर भाग में है वो इधर बराबर से दूसरी तरफ गुणा में जाएगा और जो इधर गुणा में है वो बराबर से दूसरी तरफ भाग में जाएगा। ये आपको बताया रखा है कि जब भी आप बराबर से दूसरी तरफ परिवर्तित करते हैं, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में परिवर्तित करते हैं, तो चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाता है। यदि प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा। अब यहाँ पर इधर हमारे पास रखा था 1, 3 इधर क्या है, बटे में है, भाग में है, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, और 2 गुणा में का ये चला जाएगा भाग में। तो 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 और बटे में 2, तो x का मान वही 3/2 आ रहा है। वैसे आप समझ करके भी लिख सकते हैं x बराबर 3/2 और हल करके भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -3/4, इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपको 0 प्राप्त हो जाए। वही जो योज्य प्रतिलोम आपको बताया था, तो -3/4 में उसका योज्य प्रतिलोम ही तो जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। और योज्य प्रतिलोम के लिए आपको क्या बताया था कि इसका चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। तो -3/4 का योज्य प्रतिलोम, तभी तो आपको योज्य तत्समक मिलेगा। तत्समक प्राप्त करने के लिए आपको योज्य प्रतिलोम उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या होगा आपके पास 3/4, माइनस का है तो प्लस का कर दीजिए। ठीक है, अब इसे हल कैसे करें, हल करने के लिए वही जो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि इस संख्या को बराबर से इधर लाइए, x को छोड़िए केवल बाईं तरफ, केवल x रहेगा बाईं तरफ, तब हम x का मान निकाल पाएंगे। और जैसे ही ये बराबर से इधर जाएगा इसका चिन्ह
परिवर्तित हो जाएगा। इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि बराबर से दूसरी तरफ जाते ही चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस का है तो किसका हो गया, ये प्लस का हो जाएगा 3/4। तो वही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपके आगे के प्रश्न है फिर ये वही गुणा और भाग करके बराबर में हल करके इन प्रश्नों को आप खुद करेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिंपल गुणा वाले या जोड़ घटा वाले प्रश्न है, ये आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है और आंसर में जो लॉजिक मैंने आपको बताया था उसी को ध्यान रखना है। देखिए चौथे का फर्स्ट पार्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित के योगात्मक प्रतिलोम आपको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे क्या रखा है, 1/2। इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए हम क्या करते थे, केवल चिन्ह परिवर्तित करते थे। इसके सामने -1/2 लगा दीजिए। ठीक, फिर आपको सेकंड में दे रखा है -3/8। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए 3/8। फिर थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 0। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम कौन होता है, 0 ही होता है खुद में। फिर आपको क्या रखा है चौथे पार्ट में इसके -4/-7। तो देखिए वास्तव में कैसा भिन्न है, ये अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है। तो ये एक धनात्मक भिन्न है, यानी कि इसे आप 4/7 लिख सकते हैं। तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ठीक है, पहले भिन्न को आप ये देख लीजिए कि वो धनात्मक है ऋणात्मक है, फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसका परिणाम है उसका विपरीत चिन्ह आपको इसके सामने रख देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में आपको दिया गया है पांचवें प्रश्न में निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम। अब की बार आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। 5वें प्रश्न में पहला ही पार्ट आपको दे रखा है 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने क्या बताया था कि इनका व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जो अंश है उसे हर में बदल दीजिए, जो हर है उसे अंश में बदल दीजिए। चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, चिन्ह वही रहेंगे जो के क्यों। तो 13/8 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसी तरीके से फिर सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड में आपको दे रखा है -6/19। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, वही रहेगा जो कहते हो माइनस चिन्ह तो इसके सामने ही, और आपके पास ये हो जाएगा 19/-6। ठीक है, फिर आइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड में आपको दे रखा है 17/-16। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही -16 और बटे में 17। फोर्थ में आपको दे रखा है -9। तो देखिए भिन्न के रूप में नहीं है, तो पर भिन्न के रूप में परिमेय संख्याओं में आपने पढ़ रखा है कि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/-9 हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा पार्ट इसका ये आपको दे रखा है 17। तो 17 को आप लिख सकते हैं 17/1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपके पास हो जाएगा 1/17। और इसका छठा पार्ट आपको अंतिम पार्ट दे रखा है 2/5 गुणा में 9/4। एक तो तरीका ये है आपका कि दोनों को ही उठा कर उल्टा कर दीजिए, या आप चाहे तो पहले इसे हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो देखिए 2 से 2 बार कट रहा है, तो ये आपके पास आया 9/10। तो आपको 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपके पास 10/9। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं आप। दोनों ही संख्याओं को बस उल्टा आपको करना है। 5/2 हो जाएगा गुणा में 4/9 हो जाएगा। देखिए हल करके आएगा वही आपका, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से आप गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में देखिए कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं और इन संख्याओं की गुणा आपसे करवाई जा रही है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। संख्या है आपके पास -32 गुणा में 5/-14 गुणा में -3/-20 गुणा में 0 और गुणा में -13/5। ये आपके पास एक प्रश्न दे रखा है। देखिए इन संख्याओं की गुणा कितनी बैठ रही है, जो भी बैठ रही होगी उसे हमें अब ध्यान नहीं देना। हमारे पास एक चीज है 0, और ये हमें पता है कि 0 यदि किसी भी संख्या को गुणा करेगी तो परिणाम आपको क्या प्राप्त होगा, 0। तो फिर हम इन सब की गुणा क्यों करके देखेंगे, जब हमें पता है कि 0 इसे गुणा कर रही है तो भले ही इनका 4 भिन्नों का गुणनफल कितना भी आ रहा हो, 1 2 3 और ये 4, इनका गुणनफल भले ही कितना भी है, पर परिणाम हमें क्या प्राप्त होना है। अगर 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0, फिर आपको हल करके देखने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी संख्या को 0 से यदि गुणा करते हैं तो प्राप्त क्या होता है, हमें 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये आपकी 1F पूरी होती है। परिमेय संख्या काफी बड़ा चैप्टर है, अभी और भी कई एक्सरसाइजेज आपकी इसमें रह रही हैं, तो F को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, इसी पर आधारित ये प्रश्नावली थी। ठीक है, अच्छी तरीके से इसके उदाहरण भी करिएगा और समझ के बार बार वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देखें उसे वीडियो को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट में आपकी कक्षा से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6 से लगाकर 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए गणित की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप अपनी कक्षा 8 की प्लेलिस्ट पर जाकर उस पर टैप करेंगे तो वहां पर पहली एक्सरसाइज से लगाकर, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से लगाकर और आज तक की सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फिर वीडियो को बार बार देखें जिससे कि टॉपिक आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।